अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम पंजाबी होते हैं, अमृतसर से आए थे और अब यूके आ गए हैं। और मुझे लगता है कि तीसरी जनरेशन के बाद चौथी जनरेशन को कुछ पता नहीं होगा कि हम कहाँ से आए थे, क्या तारीख़ थी, कहाँ के लोग थे। दुनिया शायद इसी का नाम है। तो पंजीरी जो है मैंने बहुत खाई जब मैं छोटी थी, मेरी अम्मी बनाती थी। अपने हाथ से मैंने पहली दफ़ा तब बनाई जब नूर पैदा हुआ। और नूर 2011 में मैं यहाँ अकेली थी। मेरी अम्मी ने कहा बनाओ बनाओ। मैंने जो है सिंपल सी बनाई थी। उस वक्त मुझे इतना हर्ब्स का, मसालों का आइडिया नहीं था। मेरे ख़्याल में मैंने सारी कुकिंग का एक्सपीरियंस जो है शादी के बाद यहाँ आकर किया, क्योंकि मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब उसके बाद वो बड़ा फेल्ड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो फीकी सी बनी थी और मुझे ना उसमें मैंने ना सौंफ डाली थी, ना ज़ीरा डाला था, तो मुझे थोड़ी बकबकी सी लगी। इवन मैं सारी जो थी ना उठा के पाकिस्तान ले गई और वहाँ ख़त्म हुई उसके बाद। तो अब 2015-16 में मैंने बहुत अच्छी बनाई। मेरी एक दोस्त ने कहा कि मेथी डालना चाहिए। मैंने कहा मैं ज़रूर डालूँगी। और उसका पैकेट से वो एक यादगार चीज़ थी। मैं रात को बना रही थी और मैंने वो बड़ा पैकेट था और मैंने मेथी दाना पैकेट से डायरेक्ट डाला और मेरे हाथ से वो पैकेट फिसल गया। क्योंकि रात तक आपको पता है आप थक जाते हैं, तो आप काफ़ी, मतलब उस ज़माने की बात है जब मैं हट्टी कट्टी मोटी ताज़ी होती थी, मेरे हाथ से फिसल के वो मेथी दाना बहुत ज़्यादा पंजीरी में चला गया। मेरे पास तस्वीरें भी हैं। और जो उसके लड्डू बने वो इतने कड़वे थे और मैंने ना उसके ऊपर फिर वो मैपल सिरप डाला सब लड्डुओं पे और मैंने वो रो रो के खाई। लेकिन ऑफ कोर्स वो ख़त्म करनी थी और मेरे घर में ना कोई भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें खाना पसंद नहीं करता। तो उस साल मैंने वो सारी पंजीरी मेथी दाने से भरी हुई खाई। अच्छा, एक दफ़ा हमारे घर सिख जो है वो आए थे मज़दूर, तो उन्होंने वो मेरे लिए लड्डू लेके आए, तो उन्होंने उसमें अजवाइन डाली थी। तो अब ये जो पंजीरी है उसमें मैं अजवाइन भी डालती हूँ। स्टोरी ये है कि लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में मैंने जो है पंजीरी बनाई, लेकिन अब क्योंकि जो है मैं कॉन्शियस हो गई थी तो मुझसे खाई नहीं गई। मैंने अपने मियाँ साहब के दोस्तों पे भिजवा दी कि आप लोग खा लें। उनको बहुत पसंद आई तो उन्होंने दोबारा फरमाइश की। और कल मैं इस जुम्मे को मैं फ़ारिग थी, तो मैंने कहा चलो इस जुम्मे को बना देती हूँ। आटे की भुनाई जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि मेरा जो बेसन का आटा है ना उसमें वो खुशबू नहीं आती थी जो मुझे बेसन के लड्डू जो मैं बाज़ार से लेती थी उसमें आती थी। तो इसको मैंने 25 मिनट भूना है। 25 मिनट्स कहना आसान होता है, लेकिन जब खड़े होकर चम्मच हिलाना होता है ना, पाकिस्तानी स्वीट्स में ना जो हमारा चम्मच चलाना और खड़े रहना है ना, वो बहुत मेहनत तलब काम है। वैसे मैंने गोंद भी डाली है, छुहारे भी डाले, वो भी मेरे पास कब से पड़े हुए थे। ये जो है बर्फ़ी मुझे अम्मी ने पाकिस्तान से दी थी और 24 में, और मैंने फिर नहीं खाई थी और फ्रीज़ कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा मैं खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया था घी डालकर और ये फिर बिल्कुल नरम होकर रिफ़्रेश हो गई थी। आधी जो थी पंजीरी उसको मैंने बर्फ़ी में मिक्स कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी चीनी उसमें डाली थी। उसके बाद आधी जो है पंजीरी मैंने रख ली है। उसमें अगर किसी को गिफ्ट देनी होगी तो मैं तब चीनी डाल दूँगी। वो जब शाम को हमने भेज दी मस्जिद तो अंकलों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। फ्राइडे का दिन था, यखनी भी बन रही है वहाँ पे। फ्राइडे पे ना मैं सारा खाना एक साथ बना लेती हूँ, इस तरह ना मैं फ़ारिग हो जाती हूँ बाकी दिनों के लिए। बर्फ़ी को जैसे ही मैंने घी में हल्की आंच पे भूना, वो जो है ना दोबारा उसने नरम होना शुरू कर दिया। और आप देख रहे होंगे, यानी अब एक ये मेरा तजुर्बा था कि आप बर्फ़ी भी ऐड कर सकते हैं पंजीरी में। इट्स नॉट प्रॉब्लम, वो आपको टेस्ट ही देगी। ताज़ा बर्फ़ी भी आप ऐड कर सकते हैं। हो सकता है खोए की वजह से उसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाए, लेकिन अगर आपने 1-2 हफ़्ते में खानी है तो आप ऐड कर सकते हैं। यूके में एक्चुअली मौसम ठंडा होता है, तो यूके का आपको ये फ़ायदा है कि यूके में आप खाना जो है ना वो बाहर भी रख सकते हैं। कराची जैसा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होती है, वहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। या पंजाब का जो इन्वायरमेंट है वहाँ महल में शायद पड़ी रहती हैं, लेकिन गर्म जो है आबो हवा होती है उसके अंदर खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। ये तो सबको पता ही है। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी यूके में तो रख सकते हैं आराम से। मखाने भी डाले, और मैं सोची थी कि मखाने सुपर फूड बनने के बाद कितने महंगी हो गई हैं। हर चीज़ जब सुपर फूड नहीं थी तो कितनी आराम से सस्ती मिल जाया करती थी, बल्कि लोग उसकी कदर ही नहीं करते थे। जब से चीज़ें सुपर फूड बनना शुरू हुई हैं तो अब लोगों ने जो है उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी है कि हद है। चले जनाब, अल्लाह।